बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कलियों के साथ ए लाइन शर्ट। और इसके जो है तो बाजू पे भी डिज़ाइनिंग बनेगी और नेक जो है तो बेन कॉलर जो बंद वाला है वो वाला डिज़ाइनिंग के साथ बनेगा। और पाँचों में भी डिज़ाइनिंग होगी। ट्राउज़र की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, सिर्फ शर्ट की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद आप लोगों के साथ जो डिज़ाइनिंग है वो शेयर करूँगी। और जो पाइपिंग इसमें डोर पाइपिंग अटैच होगी कलियों के बीच में। और एयर लाइन शर्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। ये जो मैंने लेंथ रखी है, लेंथ है इसकी 36। शर्ट की लेंथ जो है 36 रखी है। और हम लोग इसको मिर्च से इस तरीके से काट देंगे। और अब मैंने लेंथ कटिंग की है तो अब हमने चौड़ाई कटिंग करनी है और साइड से इसका फैब्रिक जो है तो अलग कर देना है। चौड़ाई कटिंग नहीं करूँगी, जो पल्लू हैं, फ्रंट के पल्लू हैं वो वाले कटिंग कर लेती हूँ। और जो कलियाँ हैं, कलियों को हम लोगों ने अलग से माप लेके, जो पल्लू का माप है चौड़ाई में वो मैंने रखा है 10 इंचेस चौड़ाई में, ठीक है ना। और अब जो कलियाँ हैं, कलियों का माप ले लूँगी 13 इंचेस चौड़ाई में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तो शर्ट की जो चौड़ाई होगी, जो फ्रंट दामन होगा, दामन की चौड़ाई जो दामन की चौड़ाई जो होगी 36 होगी। 36 नहीं, 2 इंच जो है तो सिलाई में आ जाएगा। पाइपिंग के अंदर हम उसको मार्जिन रखेंगे। और 34 जो है तो दामन है। और उसके बाद जो ऊपर की आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उससे पहले कि हम लोग इसकी जो कटिंग है, कटिंग हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि ये जो चौड़ाई में कटिंग कर रही हूँ ये है कलियों की कटिंग है। फ्रंट पे जो फ्रंट और बैक दोनों साइड पे कलियां अटैच करूँगी। ये मैंने पल्लू को अलग कर देती हूँ। 5 इंचेस पे पल्लू की कटिंग की है, यानी कि 10 इंच है। और डबल फैब्रिक के साथ 5 इंचेस की चौड़ाई ली है। अब जो है तो कली जो है तो इसके साथ अटैच कर दूँगी, रख दूँगी। इसी तरीके से नेक्स्ट जो बैक साइड की बनेगी वो भी इसके साथ रख के अटैच कर दूँगी। 13 इंचेस इसकी चौड़ाई है। इन दोनों को हम लोग साइड पे कर देते हैं कि फ्रंट कलियाँ हैं और फ्रंट और बैक जो है तो पल्लू हैं, इसको हम साइड पे कर देंगे। और लेंथ इसकी हम लोग 36 के हिसाब से नेक्स्ट फ्रंट की होगी हैं और बैक की हम लोग रेडी कर रहे हैं। यानी कि 4 कलियाँ बनेंगी तो 2 हमने बना दी हैं और 2 जो हैं तो अभी मैं नेक्स्ट फैब्रिक से निकाल दूँगी। अब जो है तो इसी तरीके से 13 इंचेस पे मार्क कर दूँगी। और यूँ इस तरीके से कटिंग कर लेती हूँ। मैं 5 इंच 6 इंच के हिसाब से रख के फिर मार्किंग करती हूँ और इस तरीके से इसकी लेंथ जो है तो कटिंग हो जाती है। अगर चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत जल्द पहुंचे। ऐसे ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन, न्यू डिज़ाइन आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। और अब जो है तो दोनों फ्रंट और बैक की कलियां रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको एक साथ रख के इसकी कटिंग स्टार्ट कर देंगे। कटिंग का तरीका जो है, ये 4 कलियां हम लोगों ने एक साइड पे रख दी हैं। कटिंग का तरीका जो है तो हम लोग इस फ्रंट जो बंद वाला साइड है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पल्लू की साइड से इस तरीके से 13 मैंने लिखा 14 इंचेस, आर्म होल 9 इंचेस ले लूँगी। 8 पे मैंने मार्क किया नीचे की तरफ बढ़ा के और 2 इंच जो है तो चौड़ाई में बढ़ा के। और अब जो है तो चेस्ट का माप ले लूँगी। चेस्ट का माप है 20। अब इसको राउंड शेप दे दूँगी, जो स्क्वायर शेप मैंने बनाई है इस तरीके से।
अब जो है तो आर्म होल 9 हमें चाहिए, तो इस तरीके से माप ले लेती हूँ एंड पे भी। और चौक्स जो हैं तो 12 और 7 इंचेस के बाद मैं फिटिंग का माप लेती होती हूँ। मतलब कि कमर का जो माप होता है उसकी फिटिंग का माप मैं ले लेती हूँ 7 इंचेस के बाद, ऊपर से शोल्डर से नीचे की तरफ। और हिप्स जो हैं तो 21 पे इस तरीके से मार्किंग कर दिया। तो अब हम इसको शेप दे देंगे, फिटिंग शेप दे देंगे। और फ्रंट से हमने कली को इस तरीके से तिरछा कटिंग करना है, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से कटिंग करना है। मार्जिन रख देंगे 1 इंच का। और इस तरीके से इसकी जो है तो कटिंग हम स्टार्ट कर देंगे। जो मार्किंग की हुई है शायद कि आप लोगों को बहुत कम नज़र आ रही हो, क्योंकि लाइट है और फैब्रिक और जो चॉक्स भी लाइट है। तो अब जो है तो मार्किंग में इस तरीके से कर देती हूँ। 9 इंच आर्म होल को इस तरीके से कटिंग कर देते हैं। फिटिंग पे हम लोगों ने मार्जिन फैब्रिक 1 इंच रखते हुए कटिंग किया है। यूँ इसकी कटिंग हो जाती है। तिरछा शोल्डर से कटिंग कर दूंगी 1/2 इंच। अब जो है तो फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम ज़्यादा कर देंगे, 1/2 इंचेस इसकी कटिंग कर दूंगी मिड में से। आर्म होल की कटिंग को यूँ इस तरीके से मिड से मैं कर देती हूँ। यहाँ पे ये इसकी कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हमने क्या करना है, बाजू की कटिंग। बाजू लेंथ हमें चाहिए 20। कंधे से नीचे की तरफ मैं 3 इंचेस इस तरीके से मार्क कर देती हूँ। 3 इंच पे मार्क इसलिए कर देती हूँ क्योंकि राउंड शेप देने का यही तरीका बहुत बेस्ट है। हम लोगों ने 3 इंच जो है तो नीचे की तरफ बढ़ा के, अब ऊपर से शोल्डर का जो कॉर्नर है, कॉर्नर से हम लोगों ने राउंड शेप दी है। और फ्रंट से हम लोगों ने इसकी जो फिटिंग रखनी है बाजू की, वो है 5 इंचेस। अब तिरछा इसकी कटिंग कर दूंगी। मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को इस तरीके से इसकी कटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत ही कम मैंने फैब्रिक फ्रंट से कटिंग किया है, क्योंकि अंदर मैंने फैब्रिक को मार्जिन रखा है। राउंड शेप इस तरीके से दे दूँगी और जो सिलाई के बीच में फैब्रिक आएगा उसकी कटिंग मैंने स्ट्रेट रखी है। अब फ्रंट आर्म होल को यूँ 1/2 इंच स्ट्रेट कटिंग कर दूँगी। अब जो है तो मैंने कली का जो स्टार्ट करना है डोर पाइपिंग के साथ। तो डोर पाइपिंग को यूँ इस तरीके से रख देती हूँ और वन साइडेड पाँव जो है तो मशीन का मैंने लगा दिया है। तो इस तरीके से इसकी जो सिलाई है स्टार्ट कर देती हूँ। और ऐसे ही फ्रंट और बैक की जो 4 कलियाँ हैं उनको रेडी करूँगी। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ यूँ इस तरीके से फैब्रिक को रख के, कली रख के मतलब, तो दोबारा फिर इसकी सिलाई लगा देती हूँ। यहाँ ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगी एंड तक फ्रंट और बैक की पल्लू के साथ भी। अब मैं इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर देती हूँ। फ्रंट पे डोर पाइपिंग जो है तो आप एक साथ भी अटैच कर सकती हैं, लेकिन मैं अलग अलग करती हूँ। अब जो है तो ऊपर की तरफ मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। सिलाई जो है तो कली के बीच में ये जो सिलाई लगा रही हूँ, ये ऊपर की तरफ आ रही है और इससे मजबूती आ जाती है। 3 सिलाइयाँ लग चुकी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मजबूती के साथ और खूबसूरती के साथ रेडी हो चुकी हैं कलियाँ। अब हमने करना है नेक की कटिंग स्टार्ट। नेक की कटिंग मैंने की है 4 इंच चौड़ाई में रखा और 4 इंच जो है तो लेंथ इसकी रख दूँगी और राउंड शेप दे दूँगी। और जो ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ नेक की कटिंग जो है तो ऊपर से मैंने कम ली है और 4/4। अब जो है तो नीचे की तरफ बढ़ा के 4 इंचेस एक्स्ट्रा में यूँ वी शेप में शेप दे दूँगी। हमने इसको इस तरीके से रेडी करना है, यूँ वी शेप के साथ, और फ्रंट पे राउंड शेप देना होगा यूँ इस तरीके से।
क्योंकि हमने बेन कॉलर बनाना है, फ्रंट से बंद वाला बेन कॉलर होगा, तो उसके लिए कटिंग जो है तो यूँ इस तरीके से हम लोगों ने की है। और अब 1 इंच के हिसाब से यूँ इस तरीके से एक्स्ट्रा जो चेपी बुकरम है उसकी कटिंग कर देती हूँ। यहाँ पे नेक की कटिंग रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं पेस्ट कर दूँगी फ्रंट दामन के साथ। और उसके बाद जो है तो जो बैन कॉलर है, बैन कॉलर की भी यूँ इस तरीके से फ्लैट बैन कॉलर इसके साथ रेडी करना है, तो फ्लैट बैन कॉलर की कटिंग यूँ इस तरीके से करती हूँ। चौड़ाई में मैंने 5 इंचेस लिया और लेंथ भी 5 इंचेस लिया। इस तरीके से राउंड शेप दे दूँगी और राउंड शेप देने के बाद जो है तो इसकी जो बेन जो है तो उसको 1 इंच के हिसाब से चौड़ाई उसकी रख दूँगी और इसकी कटिंग कर दूँगी। 16 हमें चाहिए, तो इस तरीके से इसकी कटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। सेम नेक की कटिंग की तरह ही होता है फ्लैट बैंड कॉलर। मैं अपने चैनल पे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकती हैं। और यूँ इस तरीके से अब मैंने क्या करना है, 1 इंच के हिसाब से ऐसे ही इसको शेप दे दूँगी एंड तक। 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, यूँ ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगी एंड तक। अब जो है तो अब हम इसको शेप दे देंगे। शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर देते हैं। अब जो है तो ये फ्लैट बेन कॉलर रेडी हो चुका है। हमने रखना भी बंद वाला है फ्रंट से। और इसकी जो लेंथ है 20, हाफ इंच इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ एक साइड से। क्योंकि जो एक साइड से हमने नेक के ऊपर अटैच करना होगा और दूसरी साइड से जो एक्स्ट्रा होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा। स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब मैं एक फैब्रिक ले लूँगी, फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर देती हूँ। यूँ फैब्रिक पे पेस्ट किया। अब मैं फैब्रिक को डबल कर दूँगी। फैब्रिक को डबल करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसकी सिलाई लगा देनी है। अंदर की तरफ सिलाई लगा दूँगी और ऊपर की तरफ से हमने बाहर रख देना है। यहाँ पे यूँ इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अगर चाहें तो ऊपर की तरफ सिलाई लगा सकती हैं, अगर चाहें तो बाद में भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं अभी स्टिच करने के बाद ही एंड में लगाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरती आ जाती है, सफाई आ जाती है। तो इस तरीके से मैं इसको रेडी कर देती हूँ साइड्स। अब ये नेक है, नेक जो हमने रेडी किया था, तो इसको हम इस तरीके से रेडी कर देंगे। नेक को हमने फ्रंट दामन पे अटैच करके रेडी कर दिया था और अब इसके ऊपर हम लोगों ने इसके साथ जो है तो कॉलर अटैच करना होगा। ऐसे ही एंड तक इसकी स्टिचिंग कर दूंगी। जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा हमने बाहर की तरफ रखना है। अब जो है तो इसको हम लोगों ने फ्रंट जो इसकी सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ, ओपन सिलाई जो कॉर्नर कॉर्नर पे इसकी सिलाई लगानी है। यूँ फैब्रिक को टर्न कर दूंगी और बिल्कुल राउंड शेप में इसकी सिलाई लगा दूंगी।
ऐसे ही एंड तक जो बाहर की तरफ इस जो बेन आएगा उसको भी मैं डबल लगा दूंगी और इसके ऊपर बटन अटैच कर दूंगी। अब यहाँ पे जो है तो शर्ट रेडी हो चुकी है और हमने इस तरीके से इसका बटन जो है तो इसी फैब्रिक से बनवा दिया और इसके साथ टिच बटन के साथ मैंने इसको बंद रख कर दिया। तो इस तरीके से ये रेडी हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, मेरा तरीका अच्छा लगा होगा। चॉक्स पे भी मैंने जो है तो इसकी डोर पाइपिंग के साथ इसको रेडी कर दिया था और बाजू जो है तो बाजू के साथ शटल लेस और डोर पाइपिंग के साथ इसकी डिज़ाइनिंग बनाई है। तो बैक और फ्रंट बैक साइड पे भी इस तरीके से इसकी डोर पाइपिंग के साथ अटैच हुई हैं और यूँ इसकी शेप आ रही है। अब जो है तो ट्राउज़र भी इसका इसी तरीके से रेडी हो चुका है और ट्राउज़र की भी हमने इसी तरीके से पिंटॉक्स के साथ और शटल लेस के साथ डिज़ाइनिंग बनाई है। ट्राउज़र की शेप इस तरीके से है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी और अगर इसके रिलेटेड मज़ीद आप लोगों को कोई डिज़ाइनिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइनिंग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।